सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम जो है हमारा हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसके आगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है दल खालसा का उत्थान और इसकी युद्ध प्रणाली। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ से करवाने वाली हूँ। एंड ये पंजाबी में है तो मैं आपको पंजाबी में भी एक्सप्लेन कर, मतलब हिंदी पंजाबी मिक्स होगा। ठीक है। सो दल खालसा मतलब कि क्या हुआ बेसिकली कि 1716 ईस्वी में जब बंदा सिंह बहादुर की शहीदी हो गई, ठीक है, और सिखों पर अत्याचार जो था वो बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि सिखों के पास जो सिख सैनिक थे उनको कोई ज़्यादा जो है अनुशासित नहीं रख सका। ठीक है, इसी के बाद वो बिखरने शुरू हो गए। इसी कारण जो मुग़ल थे, जैसे जकरिया खां, याहिया खां, शहनवाज खां, उन्होंने बहुत पावरफुली जो है सिखों पर अटैक किया और काफ़ी हद तक जो है उनकी शक्ति को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। ठीक है। सो जब अत्याचार बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, सो डेफिनेटली सिखों ने भी उनका मुकाबला करने के लिए अपने छोटे छोटे सैनिक बना दिए। छोटे छोटे जो थे सैनिक जत्थों में अपने आप को बांट दिया। ठीक है, ये जत्थे जो थे धीरे धीरे मतलब मुगलों पर अटैक करते थे और उसके बाद जो उनके पास जो धन था वो लूट लेते थे और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करते थे। ठीक है, और इसी के कारण ही जब उनको लगा कि हमें और भी ज़्यादा जो है संगठित होना चाहिए, सो उन्होंने क्या किया कि 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में सिखों ने जो है दल खालसा की स्थापना की। ठीक है, जो सिखों के राजनीतिक विकास के इतिहास में अति महत्वपूर्ण घटना है। कब हुई ये? 1748 ईस्वी को। ठीक है, इस संगठन के अधीन क्या हो गया, अब सिख 11 जत्थों में बट गए। पहले ये 65 थे, ये कब थे मैं आपको बताऊंगी आगे। उस मतलब कि दल खालसा बनने के साथ ही 11 जत्थों में बट गए। ठीक है, अब अब ये दल खालसा अब कैसे बना। ठीक है, दल खालसा में जो थे सिख और भी ज़्यादा खुद को संगठित हो गए। उन्होंने मतलब जो थी अपनी जो सैनिक संख्या थी वो बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, वो धीरे धीरे वो क्या थे बाद में मिसलों के रूप में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिया। जब हम महाराजा रंजीत सिंह वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में मिसलों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मिसल नेता, यही वो चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी। ठीक है, ये इनका बिगनिंग है। अब हम पढ़ेंगे कि उनके कारण क्या थे। ठीक है, इसकी जो कारण ये है कि इसके जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है इसका, क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी तक तो सिख धर्म जो था शांति में ही चलता रहा था। ठीक है, शांतमय ढंग से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। और गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद उनके पुत्र जो हरिगोबिंद जी सिंह जी थे, उन्होंने मीरी तथा पीरी नामक 2 तलवारें धारण कर ली थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो था जुल्म अपने ज़ोर पर था और उन्हें अपने पंथ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवारें जो थी उठानी ज़रूरी समझी, ठीक समझी, उचित समझी बिल्कुल। और इसलिए उन्होंने 2 तलवारें धारण की, मीरी तथा पीरी, जो कि एक उसमें थी संसारिक कार्यों के लिए, दूसरी थी राजनीतिक कार्यों के लिए। ठीक है, और बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जो था धर्म के प्रति लड़ना जो है उचित समझा। मुगलों के प्रति जो संघर्ष है उसको जारी रखा। और उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने भी जो है एक सफल सैनिक संगठन अपना चलाया। ठीक है, पंजाब में वो कुछ समय के लिए अपना स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित करने के लिए तथा सिख पंथ की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो मतलब कि उन्होंने इतना राज्य किया। परंतु बाद में जब बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए तो उसके बाद में जो है सिख जो दल है, उनका जो एक जत्था है, सिख सैनिक जो थे वो फिर से आपस में बट गए। उनमें फिर से जो थे अराजकता फैल गई, वे खुद को डिसिप्लिन में नहीं रख सके। दैट्स वाई उन्होंने बाद में जो है दल खालसा बनाया गया। इसके जो मेन कारण हैं दल खालसा के, वो हैं खालसा पंथ की स्थापना, क्योंकि खालसा पंथ को ही दल खालसा का आधार माना गया है। ये बेहद इम्पॉर्टेंट लाइन है कि खालसा पंथ को ही दल खालसा का आधार माना गया है। सेकंड इज सिखों पर अत्याचार। तीसरा बुड्ढा दल तथा तरुणा दल का संगठन। फोर्थ जकरिया खां की मृत्यु तथा जत्थों का दोबारा गठन। नवाब कपूर सिंह की सूझबूझ तथा दूरदर्शी।
ठीक है। खुद को जो है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए ही सिखों ने जो है खुद को एक जत्थों में, सामूहिक सैनिक जत्थों में बांटना शुरू कर दिया। एक मतलब अपना जत्था बनाना, खुद को जो है डिसिप्लिन में रखना शुरू कर दिया। सो उसे दल खालसा का नाम दिया गया। ठीक है। जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसके कारण उन्होंने क्यों की थी, क्योंकि जो सोई हुई जो सिख कौम है वो कायर बन चुकी थी मुगलों के भय के कारण। उन्होंने उस सोई हुई, उस कायर हुई सिख कौम को उन्होंने एक अलग ही उत्साह से, एक धार्मिक जोश से भर दिया था। ठीक है। जिसे आगे चलकर दल खालसा का आधार बना दिया। ठीक है। वास्तव में जो दल खालसा है वह गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा स्थापित ही खालसा सैनिकों का एक सामूहिक संगठन है। ठीक है। और जब मैंने सिखों पर अत्याचार, ये इसका मेन पॉइंट है, सिखों पर अत्याचार। सिखों पर अत्याचार इस हिसाब से कि जैसे 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिखों के पास कोई योग्य नेता नहीं था जो उनका नेतृत्व कर सके, उनको उसी तरह से संगठित कर सके। इसीलिए खुद को एक एकता के सूत्र में बांधने के लिए और लाहौर के सूबेदारों जैसे अब्दुल समद खां, जकरिया खां, यहिया खान, जिन्होंने सिख कौम को, सिखों सैनिकों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कट्टर नीतियाँ अपनाई, उनसे बचने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खुद को छोटे छोटे जत्थों में संगठित करना शुरू कर दिया था। और ये जत्थे जो थे पहाड़ों में, जंगलों में जाकर छिप जाते थे। ठीक है। ये गुरीला युद्ध प्रणाली को आप प्रयोग करते थे। ठीक है। लूट मार, मुगलों के साथ जो है लूट मार करते थे और उनके लूटे हुए धन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है। मुगलों के अत्याचार के कारण ही, इतने अत्याचार होने के कारण ही उनको एक ऐसे शक्तिशाली संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी कारण दल खालसा जैसे संगठन का आविष्कार या निर्माण किया गया, इसको बनाया गया। बुड्ढा दल तथा तरना दल का संगठन। बुड्ढा दल तथा तरना दल जो है 1734 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह के सुझाव पर ही बनाया गया था। जो दो दल थे। बुड्ढा दल जो थे वो 40 जो एज के ऊपर के लोग हैं वो बुड्ढा दल में रहेंगे, तथा तरना दल जिसमें यंगस्टर होंगे 40 की एज से नीचे। ठीक है। बुड्ढा दल के लोग जो थे वो धर्म का प्रचार करेंगे, तथा तरना दल के जो लोग होंगे वो लड़ाइयों में जाकर भाग लेंगे। ठीक है। नवाब कपूर सिंह के सुझाव से जो है उन्होंने ये अनुभव किया कि जत्थों को एक ऐसा संगठन, यानी कि एक ऐसा सैनिक संगठन, मतलब कि एक ऐसा सैनिक संगठन बना दिया जाए जिसके पीछे कोई साझा विधान, अनुशासन और योजना हो और उद्देश्य हो। इसके कारण ही दल खालसा का बनाना शुरू किया उन्होंने। दल खालसा को उचित बनाना समझा उन्होंने। ठीक है। जकरिया खां की मृत्यु के बाद, उसकी मृत्यु 1 जुलाई 1745 ईस्वी में हुई थी, और उसी के कारण उसके जो 2 बेटे थे यहिया खां तथा शहनवाज खां, उनमें जो क्या था, गुरु गद्दी के लिए जो थी संघर्ष शुरू हो गया था। और थोड़ी सी जो थी उस समय के लिए लाहौर शहर में अराजकता फैल गई थी, और सिखों ने उसी अराजकता का लाभ उठाते हुए अमृतसर में 14 अक्टूबर 1740 ईस्वी, ठीक है, 14 अक्टूबर 1740 ईस्वी को एक अमृतसर में सरबत खालसा का जो है एक उन्होंने जो है मता बुलाया, जिसे हम गुरुमता कहते हैं, वो पास किया। ठीक है। जिसके द्वारा सिखों को 25 जत्थों में संगठित किया गया। ठीक है। धीरे धीरे बाद उनकी जो है 65 जो थी संख्या हो गई। बाद में जब दल खालसा बन गया तो इनकी जो थी संख्या 11 कर दी गई। ठीक है। पहले कितनी थी? 65। उसके बाद जब खालसा दल बन गया, जब खालसा दल की उत्पत्ति हुई तब कितनी रह गई ये? बिल्कुल 11। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद
नवाब कपूर सिंह की सूझबूझ से ही उन्होंने जो है इस दल का निर्माण को समझा। सभी सिखों के साथ जो है 1748 ईस्वी में सरबत खालसा के सम्मेलन में सभी जत्थों को दल खालसा के रूप में एक सामूहिक सैनिक संगठन के रूप में घोषित कर दिया। उनको ये बना दिया कि अब वे एक दल खालसा के रूप में ही वे सभी संगठित हैं, ना कि वे अलग अलग हैं। ठीक है। उसके बाद दल खालसा का जो जन्म हुआ 29 मार्च 1748 ईस्वी को, 29 मार्च 1740 ईस्वी को जो है जो थे सिख अमृतसर में इकट्ठित हुए थे। नवाब कपूर सिंह के सुझाव से पंथ की एकता तथा दृढ़ता में विश्वास रखते हुए उन्होंने बहुत ही आवश्यक समझा कि हमें जो है इसको संगठित, इसीलिए उन्होंने खालसा पंथ का जो दल है उसे ही खालसा का आधार मानकर दल खालसा का निर्माण किया। और इसमें जो थे जस्सा सिंह आलूवालिया इस दल के, इस पूरे जो दल है खालसा दल के प्रधान सेनापति थे। ठीक है। अब दल खालसा की विशेषताएं। दल खालसा की विशेषताएं यह थीं कि सामूहिक सैनिक संगठन को अब दल खालसा का नाम दिया गया। 65 जत्थों के अतिरिक्त अब दल खालसा में 11 जत्थे रह गए थे और उनको अपना एक झंडा, सेनापति तथा नगारा दिया जाता था। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले ही खालसा दल को खालसा का सदस्य बनाया जाता था और प्रत्येक खालसा से यह अपेक्षा की जाती थी वह अपने धर्म की रक्षा के लिए संगठित रहे। ठीक है। और जस्सा सिंह आलूवालिया के सारे जत्थों का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया गया था उसको। दल खालसा के प्रत्येक सदस्य को घुड़सवारी तथा शस्त्र चलाना आना ही चाहिए और उसके पास अपना घोड़ा भी होना चाहिए। दल खालसा ये ही के संविधान की मेन विशेषताएं हैं कि वे गुरु गोबिंद सिंह जी के खालसा पंथ हैं जो उन्होंने स्थापित किया था उसमें भी विश्वास रखें और वही खालसा दल खालसा का सैनिक बनेगा जो धर्म की रक्षा के लिए संगठित होगा। प्रत्येक खालसा के सदस्य को शस्त्र चलाना आना चाहिए। और दल खालसा के सदस्य अगर किसी को भी दल खालसा में शामिल होना है तो वो 11 जत्थे जो थे 11 जत्थों में बांट दिया था, तो वो उस दल के किसी भी दल में शामिल हो सकते थे, उन्हें किसी भी दल में शामिल होने की छूट थी। परंतु ये बात थी कि अगर वे किसी भी दल में शामिल होंगे तो उन्हें उस दल के नेता की आज्ञा को स्वीकार करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। और यह भी निर्णय लिया गया कि बैसाखी तथा दिवाली वाले दिन यानी कि साल में 2 बार बैसाखी तथा दिवाली वाले दिन सदस्यों का एक सम्मेलन होगा जिसमें सरबत खालसा के नाम से गुरुमता पास किया जाएगा और गुरु ग्रंथ साहिब के मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब के सामने जो है सरबत खालसा का एक गुरुमता पास किया जाएगा। गुरुमता का मतलब होता है गुरु साहिब का आदेश। ठीक है। वो पास किया जाएगा किसके गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष। ठीक है। कि जो आदेश होगा वो सरबत का खालसा होगा, गुरुमता होगा, यानी कि गुरु साहिब का आदेश माना जाएगा। जो भी डिसीजन लिया जाएगा किसी भी तरह का और जो भी इसके डिसीजन की उल्लंघना करेगा उसको जो है दंड घोषित किया जाएगा। दल खालसा के सदस्य गुरु साहिबन के उपदेश, गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म तथा खालसा पंथ में पूर्ण विश्वास रखेंगे तथा इसके प्रचार में अपना योगदान देते रहेंगे। उसके बाद हम जो दल खालसा के 11 जत्थे थे उसकी भी हम बात कर सकते हैं। और जो 11 जत्थे थे उनमें से एक 12वां जो जत्था था वो बाद में ऐड हुआ था महाराजा रंजीत सिंह के समय। उसे फुल्किया मिसल कहा जाता है। ठीक है। साइट पे मेरे को अवेलेबल नहीं हुए 11 जत्थे, सो सॉरी मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं उन जत्थों के आपको नाम बोल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। आलूवालिया जत्था, फैजलपुरिया अथवा सिंहपुरिया जत्था, सुकरचकिया जत्था, निशानवालिया जत्था, भंगी जत्था, कन्हैया जत्था, नकई जत्था, डल्लेवालिया जत्था, दीप सिंह जत्था, करोड़ सिंह जत्था तथा नंद सिंह जत्था। आप इनमें जब क्वेश्चन लिखेंगे कोई भी 4-5 जत्थों के नाम याद रख सकते हैं, पर इनके आपको 1 नंबर में अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको इनका मस्ट है कि आप इन सभी जत्थों के जो नेता होंगे उनके नाम ज़रूर याद रखें। अब दल खालसा की
जो सैनिक प्रणाली है उसके बारे में बात करते हैं कि दल खालसा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें पैदल सेना तथा तोप खाने का कोई स्थान नहीं था। मतलब कि जैसे उन्होंने बोला था कि हर किसी खालसा सैनिक के पास अपना घोड़ा होना चाहिए, वह शस्त्र में घुड़सवारी में निपुण होना चाहिए। मतलब कि खालसा सैनिक जो थे वो घोड़ों के बिना मतलब कि पैदल चलने में अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। ठीक है, अपनी शान के विरुद्ध समझते थे वो पैदल लड़ाई में वो हमेशा युद्ध में हमेशा घोड़ों का प्रयोग करते थे और उनके घोड़े भी बहुत फुर्तीले अथवा तेज गति के होते थे, जो कि एक दिन में 50 से 100 मील तक का सफ़र आराम से तय कर लेते थे। और धन के अभाव के कारण वे बारूद और तोप खाने का कम ही प्रयोग करते थे। दैट्स वाई वो जो हाथ से हम युद्ध करते हैं उसमें वे ज़्यादा अपने सैनिकों को और खुद को प्रशिक्षित करते थे। सो ये थी सबसे बड़ी विशेषता कि इसमें पैदल तथा तोप खाने का कोई भी प्रयोग नहीं होता था और दल खालसा के सैनिक को अच्छी तरह से घुड़सवारी और शस्त्र चलाने में निपुण होने चाहिए। ये उनकी मेन रिक्वायरमेंट थी दल खालसा के लिए। ठीक है, और सेना की संख्या में वृद्धि। जब दल खालसा के सैनिकों चाहे उनके जत्थे 65 से लेकर 11 कर दिए हों, बट फिर भी वे बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होते गए। लगभग 1762 के अराउंड उनके जत्थों की संख्या जो थी वो 50,000 से 60,000 तक रह चुकी थी। ठीक है, उनके जो थे धीरे धीरे उनकी पावर, उनके सैनिक जो थे इंक्रीज होने शुरू हो गए थे। सेना में भर्ती तथा अनुशासन। उसी तरह आप किसी भी जत्थे को जो है किसी भी जत्थे में शामिल हो सकते हैं, पर बाकायदा आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी जत्थे के नेता की आज्ञा का सम्मान और पालना करना पड़ेगा। जो उनको दल खालसा के सैनिकों की आय, जो भी अब सैनिकों के पास तो कोई खास उनको वेतन नहीं दिया जाता था, परंतु ये जो जत्थे थे वे शत्रुओं को लूटकर उनसे जो लूटा हुआ धन है उसको एकत्रित करते थे। उसका कुछ भाग जो था खालसा सैनिकों को इनाम के रूप में बांट दिया जाता था। शस्त्र जो खालसा दल के सैनिक यूज़ करते थे वे अपने शत्रुओं से लड़ते समय तलवार, बर्छियों, नेज़ों, तीर कमानों से लड़ते थे और बारूद की कमी के कारण वे बंदूकों का प्रयोग कम ही करते थे। इसीलिए वो घुड़सवारी और शस्त्र चलाने वाले जो थे सैनिकों को रखने के लिए रखते थे। ठीक है, सरबत खालसा की सर्वोच्चता। अब ये सरबत जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने गुरुमता पास किया था, उसी के अकॉर्डिंग सरबत खालसा का सम्मेलन वर्ष में जो था 2 बार होता था और गुरु ग्रंथ साहिब के सामने रखकर एक सांझी रणनीति तैयार की जाती थी, जो कि सामूहिक फैसला होता था, उसे गुरुमता कहा जाता था और इसी के अकॉर्डिंग सरबत खालसा की सर्वोच्चता स्थापित की गई। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, इनमें वो मेन था कि उनकी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। दल खालसा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इट मीन्स के छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाते थे। वे पहाड़ों जंगलों में जाकर छिप जाते थे और जब भी मुगल सैनिक रास्ते से निकलते तो वे उनके साथ लूट मार कर देते थे, उनसे धन लूटकर वो अपने निर्वाह के लिए उसको यूज़ करते थे। ठीक है, इसको मारो तथा भागो प्रणाली भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय भी इस छापामार ढंग की बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया, जिसके कारण वो उन शक्ति को कुचलने के लिए असफल रहा। ये बहुत सारे जो थे मुगल सैनिक उनकी शक्ति को इसी कारण कुचलने में असफल रहे थे। जकरिया खां के समय भी, मीर मन्नू के समय भी, यहिया खां के समय भी उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली जो है यूज़ की थी, जिससे अहमद शाह अब्दाली जो था निराश होकर अफगानिस्तान चला गया था। सिख इतिहास में दल खालसा का महत्व। दल खालसा का महत्व सिख इतिहास में एक नवा जो है मोड़ लेकर आ गया था, जिससे उसने एक अलग ही जो है सिख सैनिकों
एक नया ही मतलब कहते हैं रास्ता दे दिया, एक नया रोड मैप दे दिया कि कैसे अब हम और भी ज़्यादा संगठित कर सकते हैं, अपने शत्रुओं का मुकाबला कर सकते हैं। उनमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। ए दल खालसा के रूप में अपने आप को एक संगठित शक्ति के रूप में देखते हुए उनमें उत्साह तथा धार्मिक जोश का भाव पैदा हुआ और वे खुद को संगठित होकर एक संयुक्त रूप से योजनाएं बनाने लगे तथा शत्रुओं के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार होते रहे। दल खालसा के कारण वे धर्म के खातिर अपनी हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए कुर्बान जाते थे। उनमें धार्मिक जोश जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। सिखों में संगठन तथा एकता, जहां बंदा सिंह बहादुर की शहीदी के बाद सिख बहुत ज़्यादा बिखर गए थे और छोटे छोटे जत्थे बनाकर मुगल सूबेदारों से अत्याचारों का बहादुरी से सामना करते थे, वहीं पर दल खालसा की स्थापना सिखों में एकता तथा अनुशासन दोबारा आ चुका था। स्वतंत्र मिसलों की स्थापना, दल खालसा की स्थापना थे जो 65 जत्थे थे, 11 जत्थे जो थे दोबारा आए और काफ़ी सारी मिसलों में बट गए और उनसे मिसलों का जो है काफ़ी उत्थान हुआ। सो ये था सारा चैप्टर। आई होप कि आप सब लोग इस चैप्टर को काफ़ी आपने अच्छे से समझ लिया होगा।